हेलो, वेलकम टू द वीडियो। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मेथड्स के बारे में कि हम लोग एक वॉइड मेन के अलावा हम लोग एक और उसके अलग से मेथड कैसे बना सकते हैं और वो यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ है। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको मेथड नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो एक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल, इस मेथड के अंदर हम दो इंटीजर्स लेंगे और उस इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आउट ऑफ द वॉइड मेन, और उसके बाद हम लोग उसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे और उससे जो दो इंटीजर्स होंगे उसकी जो रिटर्न वैल्यू है बेसिकली वो वैल्यू होती है जो हम लोग विदाउट, मतलब कि अगर हम लोग कोई मेथड बनाते हैं और उस मेथड के अंदर से हम लोग दो वैल्यू इनपुट करके उनको कोई भी कैलकुलेट करवाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, तो उसके रिटर्न में जो उन दोनों के आंसर में हमें जो वैल्यू मिलती है वो रिटर्न वैल्यू होती है। तो वो रिटर्न वैल्यू हम लोग अपने प्रोग्राम में बुलवाएंगे, मतलब रिटर्न करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वो जो वैल्यू है वो इवन है कि ऑड है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे स्टैटिक इंट या फिर इंटीजर और आगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर क्यों लिखा स्टैटिक के आगे वॉइड लिखने की जगह, तो ये है कि अगर हमने रिटर्न वैल्यू लेनी है तो वो हम उसके लिए हमें इंटीजर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड में से हमें रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती। क्योंकि हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसलिए हम लोग स्टैटिक इंट लिखेंगे। और यहीं पे अगर इंटीजर की जगह कोई कोई और वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग होती है, तो हम लोग इंट की जगह स्ट्रिंग लिखते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमने अब यहाँ पे इंटीजर्स को निकालना है तो हम यहाँ पे इंटीजर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी दो इंटीजर्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लेते हैं, इंट 1 और इंट 2। और अब हमारा यहाँ पे दो इंटीजर्स आ गए हैं, 1 और 2, जिसकी हम लोग वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। तो अब हमारे इजी होने के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि 1 और 2 क्या है, हम लोग ये काम करते हैं कि इंटीजर को नंबर 02, लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 ले लेते हैं। तो ये हमारे टू इंटीजर्स हो जाएंगे जिसकी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवा के वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर, तो हमने इंटीजर निकालनी है रिजल्ट और इज इक्वल टू नंबर 1, मतलब कि हमारे जो ऊपर डिक्लेयर्ड नंबर है, प्लस नंबर 2, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बीच के अंदर हम लोग हिस्टेरिक का साइन डालेंगे जो 8 के ऊपर होता है नंबर्स के अंदर, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम नीचे लिखेंगे रिटर्न, पहले हम लोग यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट लिखेंगे क्योंकि हमने अपना रिजल्ट निकालना है। और नीचे अब हम लोग जाएंगे इसके अंदर मेन के अंदर और अपने इस कैलकुलेटर को जो हमने बनाया है, मेथड बनाया है, इसको रिकॉल करेंगे। तो उसको रिकॉल कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने मेन के अंदर लिखेंगे कि इंट, और क्योंकि हमने इंटीजर निकालना है और रिटर्न वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हम लोग इंट लिखेंगे, वरना पहले हम लोग तक मेथड का नाम लिखते थे। तो यहाँ हम लिखेंगे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, आगे मल्टीप्लाई लिखेंगे हम लोग अपना, और ये टू वैल्यूज लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई के अंदर हम कोई भी टू वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ 4 और 5 पुट कर देते हैं, और 4 5 ज़ाहिर बात है 20 होता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल राइट लाइन, और उसके अंदर हम लोग डबल हैशटैग लगा के द रिजल्ट इज, और आगे हम लोग प्लस का साइन ऐड करेंगे। और अब एक बार हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि इसका आंसर 20 आता है कि नहीं आता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट का आंसर 20 आ गया। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है कि हम लोग अगर दो नंबर्स का रिजल्ट निकालते हैं और वो इवन आता है कि ऑड आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस जो मैंने आपको पहले बताए थे, इफ़ और एल्स, वो यूज़ करेंगे। तो उसका यूज़ हम लोग अपने मेन के अंदर ही करेंगे, क्योंकि हमने मेन के अंदर ही रिजल्ट्स का जो है उसको बताना है कि जो रिजल्ट आया है वो इवन है कि अनइवन है। तो हम लोग यहाँ पे मेन के अंदर ही जाएंगे और नीचे लिखेंगे इफ़ रिजल्ट, मतलब इफ़ की ब्रैकेट रिजल्ट, और रिजल्ट की जो कंडीशन होगी हमारी वो ये होगी कि जो रिमाइंडर है, मतलब जो हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर की वैल्यू जो साइन है वो होता है परसेंटेज का।
तो हम लिखेंगे इफ़ रिजल्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू डबल इज इक्वल का मतलब परफेक्ट वैल्यू उसकी ज़ीरो ही आती है उसकी वैल्यू, तो इसलिए टू डबल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नीचे इसकी कर्ली ब्रैकेट्स में कंसोल राइट लाइन इफ रिजल्ट टू ज़ीरो के बराबर है तो जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे कि द रिजल्ट प्लस और डबल हैशटैग में इज़ एन इवन वैल्यू, या फिर स्लैश लगा के नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर हो या वैल्यू एक ही चीज़ है। और लिखेंगे हम उसके बाद लिखेंगे अगर वो अनइवन हो या ऑड हो एक किस्म का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इफ़ के बाहर लिखेंगे एल्स, और एल्स के बाद हम लोग एल्स की जो हम लोग कंडीशन देंगे वो होगी कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोटेशन और इसके अंदर रिजल्ट प्लस और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे इट इज़ एन या इट्स इज़ एन अनइवन या फिर ऑड वैल्यू या फिर नंबर, कुछ भी जो इन दोनों में से है। तो अब हम लोग एक बार अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद 20 आंसर है और 20 एक इवन वैल्यू है जिसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बनेगा अगर 2 से डिवाइड हो। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अगर हम 4 5 की जगह डबल थ्री हम लोग ऐड करेंगे, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके रन करेंगे, तो देखिए जैसे कि आप देखें हमारा आंसर 9 आ गया जो कि अनइवन या ऑड वैल्यू है। तो मतलब कि हमारे पास एक कैलकुलेटर बन गया जिसके अंदर हमें टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटीजर्स को, जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही था। हमने आज इसमें ये सीखा कि हम कैसे दो वैल्यूज़ को इवन और निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि हम लोग मेथड के अंदर जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट क्लासेस कैसे बना सकते हैं या क्लास कैसे बना सकते हैं, और उस क्लास का ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हैं, और उस ब्लूप्रिंट क्या चीज़ होती है वो भी बताऊंगा, और उस ब्लूप्रिंट से हम लोग आगे कैसे क्लासेस और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।